नमस्ते बच्चों, वेलकम टू कल्पनाज क्लासेस। आई होप आपने प्रीवियस वीडियो में कॉमन और प्रॉपर नाउन को अच्छे से समझा होगा। इस वीडियो में हम एब्स्ट्रैक्ट और कलेक्टिव नाउन की बात करेंगे। अच्छा, पहले ये बताइए कि क्या आपकी मम्मी पापा, दादी दादा, नानी नाना ये सब आपको लव करते हैं? अरे मैंने भी आपसे क्या पूछ लिया। ऑफ कोर्स करते हैं, लेकिन क्या आपने उस लव को देखा है? क्या आप उसे छू सकते हो? क्या सुन सकते हो? या आप टच कर सकते हो? नहीं ना। ऐसे ही ऑनेस्टी, भाई ये कोई गल तो है नहीं जिसे आप देख सको, सुन सको या टच कर सको। तो ऐसे नाउन जिन्हें हम अपने 5 सेंस ऑर्गन से एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम सिर्फ फील कर सकते हैं, है ना, लेकिन उनको हम ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं, ना टच कर सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन refers to qualities or ideas that cannot be experienced with the 5 sense organs. And collective noun क्या होते हैं? ये हमें बताते हैं किसी कलेक्शन के बारे में, है ना। जैसे मान लीजिए जब हम किसी ग्रुप की बात करें, हाँ, तो वो कलेक्टिव नाउन होता है। जैसे आप सब बच्चे क्लास में बैठे हैं, तो ये क्लास जो है ना, ये स्टूडेंट्स का ग्रुप है, इसे हम क्लास ऑफ स्टूडेंट्स कहेंगे। या मान लीजिए आपके पापा आप सबके लिए ग्रेप्स और बनानास लाए। अब ऐसा तो है नहीं कि बनानास अलग अलग होंगे या ग्रेप्स अलग अलग होंगे, वो तो इकट्ठे होते हैं ना, एक जगह होते हैं, है ना। तो ये जो है ये बंच कहलाता है। इसको हम कहते हैं बंच ऑफ ग्रेप्स या बंच ऑफ बनानास। मतलब कलेक्टिव नाउन हमें किसी ग्रुप या कलेक्शन के बारे में बताते हैं। तो कलेक्टिव नाउन नेम्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स कंसिडर्ड एज अ सिंगल यूनिट। चलिए, तो अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, वेयर यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, डैश इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ कलेक्टिव नाउन। अब यहाँ पर ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए ऑनेस्टी, ऑप्शन बी फ्लॉक, ऑप्शन सी ब्रेवरी एंड ऑप्शन डी एंगर। अब यहाँ पर देखिए, ऑनेस्टी, ब्रेवरी एंड एंगर ये क्या है? एक हमारी क्वालिटीज़ हैं, है ना। और फ्लॉक क्या है? इट इज़ ए ग्रुप, ठीक है। फ्लॉक वर्ड इज़ इंडिकेटिंग टुवर्ड्स द ग्रुप, है ना। और फ्लॉक किसका होता है? फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। तो इस वजह से फ्लॉक क्या है? हमारा कलेक्टिव नाउन है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। हमारा सेंटेंस हो जाएगा, फ्लॉक इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ कलेक्टिव नाउन। सेकेंड सेंटेंस है, पेशेंस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ डैश। हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रॉपर नाउन, ऑप्शन बी कॉमन नाउन, ऑप्शन सी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऑप्शन डी कलेक्टिव नाउन। अब देखिए, प्रॉपर नाउन किसी का स्पेशल नेम, कॉमन नाउन जो हम जनरल नेम सबको देते हैं, है ना। और कलेक्टिव नाउन हमें क्या बताता है? हमें किसी ग्रुप के बारे में बताता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। हमारा सेंटेंस हो जाएगा, पेशेंस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। थर्ड सेंटेंस है, आई लव माई ग्रैंड चिल्ड्रन फॉर देयर डैश एंड प्योरिटी। अब देखिए, ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन की इनोसेंस को बहुत पसंद करते हैं, है ना। हेटेड को थोड़ी पसंद करेगा कोई भी, ना ही अगलीनेस को कोई पसंद करता है ना। और ट्वाइस देखिए, यहाँ पे हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, हमें यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन फिल करना है। ट्वाइस क्या है? हमारा कॉमन नाउन है। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। हमारा सेंटेंस हो जाएगा, आई लव माई ग्रैंड चिल्ड्रन फॉर देयर इनोसेंस एंड प्योरिटी। फोर्थ सेंटेंस है, द किंग्स डैश फॉट ब्रेवली अगेंस्ट द एनिमी। अब देखिए, हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए आर्मी, ऑप्शन बी स्वाम, ऑप्शन सी हर्ड, ऑप्शन डी टीम।
अब यहाँ पर हमारे चारों ही कलेक्टिव नाउन हैं, लेकिन स्वार्म क्या होता है? स्वार्म ऑफ बीज होता है, हर्ड ऑफ कैटल होता है, टीम ऑफ प्लेयर्स होता है। तो इस वजह से ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। हमारा फिफ्थ सेंटेंस है, दो अवर फुटबॉल डैश प्लेड वेल बट लॉस्ट द मैच। अब यहाँ पर ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ए हर्ड, ऑप्शन बी फैमिली, ऑप्शन सी बंच एंड ऑप्शन डी टीम। हमारी प्लेयर्स की क्या होती है? टीम होती है ना। तो दो अवर फुटबॉल टीम प्लेड वेल बट लॉस द मैच। तो इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। सिक्स सेंटेंस है, ही इज़ रिस्पेक्टेड फॉर हिज डैश। अब देखिए ऑप्शन से हमारे ऑप्शन ए लाई, ऑप्शन बी ऑनेस्टी, ऑप्शन सी डिसऑनेस्टी एंड ऑप्शन डी इज़ टीम। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए लाई, अगर कोई झूठ बोलेगा तो उसे कोई पसंद नहीं करेगा, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। कोई डिसऑनेस्ट होगा तो उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, है ना। और टीम क्या है? हमारा कलेक्टिव नाउन है, यहाँ पर टीम से कोई मतलब नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। हमारा सेंटेंस हो जाएगा, ही इज़ रिस्पेक्टेड फॉर इज ऑनेस्टी। हमारा सेवेंथ सेंटेंस है, ही डिड नॉट स्पीक द डैश। हमारे ऑप्शंस हैं, ए हर्ड, बी लाफ, सी बंच एंड डी ट्रुथ। तो अब देखिए हर्ड हमारा क्या हो गया? हर्ड हमारा कैटल का होता है, जो कि हमारा कलेक्टिव नाउन है। लाफ हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, लेकिन लाफ तो नहीं बोला जाता, है ना। बंच क्या होता है? बंच इज़ ऑल्सो कलेक्टिव नाउन, है ना। और बंच होता है हमारा ग्रेप्स का, बनानास का, कीज का। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। हमारा सेंटेंस हो जाएगा, ही डिड नॉट स्पीक द ट्रूथ। एट सेंटेंस है, देयर वॉज ए लॉट ऑफ डैश ओवर हिज जोक। अब देखिए जब आपको क्लास में कोई जोक सुनाता है ना, तो क्या करते हैं आप? हंसते हैं ना, आपको हंसी आ जाती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, है ना, क्योंकि सैडनेस से भी कोई मतलब नहीं है ना। जब सैडनेस होगा तो जोक के ऊपर तो सैडनेस नहीं होता है। मिल्क हमारा कॉमन नाउन हो गया, टीम हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया। तो इस वजह से हमारा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। हमारा आंसर हो जाएगा, देयर वाज ए लॉट ऑफ लाफ्टर ओवर हिज जोक। नाइन्थ सेंटेंस है, ही शोड ग्रेट डैश ड्यूरिंग द फायर। तो ऑप्शन है हमारे, ए लाफ्टर, बी सैडनेस, सी करेज एंड डी प्योरिटी। हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि फायर के टाइम पे उसने क्या किया था? बहुत बहादुरी दिखाई थी, है ना। तो दैट्स वाई ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। 10th सेंटेंस है, देयर वाज ए ट्रैफिक जाम ऑन द रोड बिकॉज अ डैश ऑफ कैटल वाज क्रॉसिंग इट। हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए हर्ड, ऑप्शन बी स्वार्म, ऑप्शन सी बंच, ऑप्शन डी टीम। अब देखिए हर्ड किसकी होती है? मैंने आपको बताया था कैटल की होती है। स्वार्म किसका होता है? बीज का होता है। बंच किसका होता है? किसी ग्रेप्स का या कीज का या बनानास का। टीम किसकी होती है? प्लेयर्स की होती है। तो यहाँ पर हर्ड ऑफ कैटल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। हमारा सेंटेंस हो जाएगा, देयर वाज ए ट्रैफिक जैम ऑन द रोड बिकॉज हर्ड ऑफ कैटल वाज क्रॉसिंग इट। हमारा 11th सेंटेंस है, देयर आर 6 मेंबर्स इन माई नेबर्स डैश। ऑप्शन से हमारी, ए हर्ड, बी फैमिली, सी फ्लॉक एंड डी टीम। तो देखिए नेबर की क्या होगी? नेबर की हर्ड तो होगी नहीं, फ्लॉक भी नहीं होगी, टीम भी नहीं होगी, तो नेबर की क्या होगी? फैमिली। तो आंसर नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। हमारा सेंटेंस हो जाएगा, देयर आर 6 मेंबर्स इन माई नेबर्स फैमिली। हमारा 12th सेंटेंस है, ए डैश ऑफ बर्ड्स फ्लू अक्रॉस द स्काई। अब देखिए ऑप्शन ए इज़ हर्ड, ऑप्शन बी बंच, ऑप्शन सी फ्लॉक एंड ऑप्शन डी टीम। हमारा ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि हर्ड होता है कैटल का, बंच होता है ग्रेप्स का, है ना, फ्रूट्स का है,
और टीम होती है प्लेयर्स की, तो दैट्स वाई ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। आवर सेंटेंस इज अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स फ्लू अक्रॉस द स्काई। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।